नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी विषय में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को जानेंगे, जो कि हमारा हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तो शब्द है तत्सम। तत्सम का मतलब होता है तत् यानी वह, सम यानी समान। तत् उसके, सम यानी समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। तो हम तत्सम का शाब्दिक अर्थ लिख लेते हैं। तत्सम, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है तत् और सम। शब्द का अर्थ होता है उसके समान। समान, तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत के समान। के समान। संस्कृत के समान। संस्कृत के समान का मतलब है वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द जिनका हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। हम लिख भी लेते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। ज्यों का त्यों मतलब जैसा का तैसा। जो वर्ड संस्कृत में जैसा है वैसा ही हम उसे हिंदी भाषा में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो शब्द कहलाता है तत्सम। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देख लें, जैसे अग्नि, वायु, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इनका यूज ज़्यादातर हिंदी भाषा में भी करते हैं। अग्नि, वायु, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि जो भी संस्कृत के शब्द हैं और हम उनका यूज हिंदी भाषा में करते हैं, वह कहलाते हैं तत्सम। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे इत्यादि। अब तत्सम के बाद में आते हैं शब्द, तत्सम के बाद में आते हैं तद्भव। पॉइंट नंबर 2 है हमारा तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तद यानी उससे, भव यानी होना। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम तद्भव। तद्भव, इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है तत् और दूसरा होता है भव, जिसमें तत् का मतलब होता है उससे और भव यानी होना। शब्द का अर्थ क्या है? उससे होना। उससे होना मतलब उससे किससे? संस्कृत से होना, संस्कृत भाषा से होना। ठीक है, अर्थात संस्कृत, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। बने शब्द मतलब, इसका मतलब ये है कि जो शब्द हिंदी भाषा में यूज़ होते हैं, लेकिन वह शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के शब्दों से परिवर्तित होकर के बने हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो, जैसे एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है, संस्कृत का कोई सा शब्द है अग्नि,
ठीक है, ये शब्द संस्कृत का है। ठीक है, और ये परिवर्तित होकर के जब बनेगा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बनेगा यही अग्नि शब्द, तो ये आग, आग बन जाता है। ये जो आग शब्द है वह अग्नि शब्द से ही बना है, तो ये कहलाएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, अग्नि जो था वह तत्सम शब्द था, लेकिन जब ये परिवर्तित हो गया, आग बन गया, तो ये हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, तो वे शब्द जो हिंदी भाषा में यूज़ होते हैं लेकिन वह संस्कृत के शब्द से बने हैं, वे कहलाते हैं तत्सम। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे कि हस्त, संस्कृत में एक शब्द है हस्त, ठीक है, जिसका हिंदी में बन गया हाथ। ठीक है, एक शब्द है स्थालिका, स्थालिका यानी थाली, ठीक है, जिसको हम हिंदी में थाली कहते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमें समझना ये है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से ही परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आए हैं, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इसके बाद में हम पॉइंट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, देशज, तीसरा पॉइंट है हमारा देशज। देशज वे शब्द कहलाते हैं जो देश में जन्मे हों। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा हुआ, अर्थात जो हमारी देसी भाषा के जो शब्द हैं, जो हमारे मतलब परिस्थितियों के व आवश्यकता अनुसार हमारे जो प्रचलित शब्द हैं, वे कहलाते हैं देशज। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हमारी देसी भाषा के शब्द हैं वे कहलाते हैं देशज। जैसे कि गांव खेड़ों में बोला जाता है थैला, गड़बड़, प्रॉब्लम जो होती है, परेशानी, इसको कहते हैं गड़बड़। पेट, लोटा, गिलास इत्यादि जो शब्द हैं वह देसी भाषा के हैं, तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही इजी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदेशज। चौथा पॉइंट है हमारा विदेशज। विदेशज का मतलब होता है जो विदेश में जन्मा हुआ हो। ठीक है, विदेश से आया हुआ शब्द कहलाता है विदेशज। तो विदेशज भाषा में हम लिखेंगे कि अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया जाता है, अपना लिया गया है। ज्यों का त्यों अर्थात जैसा का तैसा। जैसे कि हम कुछ शब्द हैं, स्कूल है, स्कूल को भी हम हिंदी भाषा का शब्द मानकर ही यूज करते हैं ज़्यादातर। कॉलेज है, कंपनी, ऑर्डर, क्रिकेट शब्द को भी हम हिंदी भाषा का ही अधिकतर मानते हैं और उसका उपयोग हिंदी भाषा में ही करते हैं। तो वे शब्द जो विदेश के हैं लेकिन हम हिंदी भाषा में जिनका यूज करते हैं वे कहलाते हैं विदेशज। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।